नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आतिफ मजीद का सलाम। इंटरनेशनल बब्बर शेर एम खान साहब भी आपके साथ मौजूद हैं। खान साहब से मैं बात करूंगा। खान साहब जो असल वाले खान साहब हैं, जो कप्तान के नाम से जाने जाते हैं, कैदी नंबर 804 अडयाला जेल के स्टूडेंट इमरान खान। जो इंटरनेशनल खान तो वही हैं, उसी की बात करेंगे। खान साहब ने अब जिम्मेदारी लगा दी बुशरा बेगम की और फाइनल कॉल के नाम से इसका नाम दे दिया है। पीटीआई फाइनल अपना यानी कि राउंड खेलने जा रही है। ये वही राउंड होगा जो 2014 में इमरान खान खुद खेलते थे। क्या इमरान खान के बगैर ये राउंड खेला जाएगा या नहीं? हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। हुकूमत का ख्याल है पीटीआई ने इस्लामाबाद पे बड़ी दफ़ा चढ़ाई करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुई। होगा क्या? सितारे क्या बता रहे हैं? मौजूदा जो हैपनिंग हो रही है पीटीआई के अंदर, लग रहा है कि रिफ्ट आ रही है, कुछ लोग टूट भी रहे हैं। लेकिन बुशरा बीबी की ग्रिप, जिस तरह उन्होंने फर्स्ट टाइम 2022 के बाद कोशिश की है, ज़रा स्टिक करके लोगों को पाबंद करना है। लोग आएंगे या नहीं आएंगे? अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, यहाँ एक तरफ शरीफ फैमिली के जो सपूत हैं हसन नवाज साहब, वो दिवालिया हो गए हैं। लंदन के अंदर जाके सारा कुछ उनका टैक्स टूक्स सारे माम ख़राब हो गए हैं उनके। और यहाँ जो इमरान खान है अब चढ़ाई करने जा रहे हैं और पीटीआई चढ़ाई करने जा रही है। बुशरा बेगम का मामला है, होने क्या जा रहा है सर? जायचा चीज़ें क्या सितारों से बताएं आज। देखिए, मैं दुनिया घूमता हूँ रहा और दफ़ा 144 भी है। और अमेरिका में काफ़ी लोग मेरे बिजनेसमैन दोस्त हैं। वो कहते हैं खान साहब बढ़ गए। मैं कहा वो क्या? कहता असं बैंकरप्सी करा लेंगे। क्या करा लेंगे? दिवालिया हो जाएंगे। बैंकरप्सी करा लेंगे। मैं कहा फिर पैसे नहीं देने पड़ेंगे? कहते नहीं। ओ यार, ये जो फैशन है, ये पैसा ना देने के पाकिस्तान में कर्जे माफ़ करवा लेते हैं सारे। पैसे ना देने का बहाना होता है बैंकरप्सी करवा लेते हैं। ठीक है, तो ताकि हमें पैसा ना देना पड़े और टैक्स ये वो फलाना। बैंकरप्सी चोरी का बहाना। आहो, और की सोनिया, यानी कि शरीफ फैमिली ने चोरी। शरीफ फैमिली ने वो ऐसा सौदा किया है जिसमें उसको नाकामी हो। पाकिस्तान में फैक्ट्री कारखाना था तो फैक्ट्रियां बन गई। बरतानिया में अगर कोई घर था तो घर ही घर हो गए। कभी सुना है कि जी वो भी हेवन फ्लैट बिक गया, सील हो गया, उसकी बोली लग रही है? वो अगर सील होया तो 10 नवे और वैसे आ जाएंगे। 10 ये स्टोरी है। बड़े बड़े बादशाहों की उम्रा, बड़े बड़े 1 साल का टाइम है, 1 साल बस ठीक चलनी। वो सर हमें शो करना है एक बैंकरप्सी। अभी तो थोड़े दिन में कोई बैंकरप्ट हो गए जी, दिवालिया वही हो गया। नहीं जी, बस जी पैसे कमाए उन्होंने। अगर करोड़ रुपया दिवालिया हुआ तो 20 करोड़ का अगे लोन हो ले लिया अल्लाह के फजल ना। चलो जी, वो अदालतों के चक्कर लगाएंगे, कागजात देंगे, सर ये हो गया वो हो कुछ गया। भी नहीं, एक साल कुछ भी नहीं, 1 साल के बाद चक्कर है। इधर भी यही है, बाहर के मुल्कों में ये। ओ यार, अमेरिका जैसे लोगों मुल्क में ये अक्सर बताओ लोग ऐसे बैंकरप्सी कर जाते हैं। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, उनके नाम नहीं ले रहा मैं। ले सारी कहानी जी सामने आ गई जी। सारे थे शरीफ वैसे बनना नाम तो चलो अच्छी गल है जी। नाम दे फिर शरीफ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। अच्छा खान साहब, पीटीआई 24 नवंबर एहतजाज। अलीमीन गंडापुर को भी धमकी लगा दी गई है कि आप काम करें अदरवाइज आप भी जा सकते हैं। किसने कहा? बुशरा बेगम ने। उन्होंने पूरी पीटीआई को रगड़ के रख दिया और पीटीआई का इस दफ़ा इम्तिहान होगा। बुशरा मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा 3 वीनस की मालिक हैं। अब देखो, ये नहीं है कि मैं उनके ख़िलाफ़ बात करता हूँ। बात यह है कि बुशरा रियाज भट्टो साहिबा जो है वो रास नहीं है इमरान खान साहब को। देखो, मैं पीटीआई के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें करता हूँ सपोर्ट, लेकिन मेरे तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं हमेशा मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से। ये नहीं कि उनकी सोच पे, उनकी कोई बात पे मैं कोई ऑब्जेक्शन लगा रहा हूँ। इमरान खान साहब मरीख के मालिक हैं। जुमैमा गोल्ड स्मिथ की वजह से वो तरक्की में आए। रेहाम खान 1 वीनस की मालिक थी, बारहा मैंने कहा है, और डिफेम हुए। अब बुशरा बीबी साहिबा आ गई हैं इस 24/11/2024 को, जो डिजिट बड़ा अच्छा है 7। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा अगर इस पे फ्रंट फुट पे जाके खेलेंगी
तो पीटीआई कमज़ोर होगी। अली अमीन गंडापुर साहब भी एग्रेसिव होंगे, शेर मरवत साहब तो हो ही गए हैं, नज़र आता है उनकी टॉक में। और जो फोकल पर्सन हैं जैसे शिबली फराज हैं, गोहर हैं, अयूब हैं, उमर अयूब हैं, गोहर बैरिस्टर गोहर हैं अभी, और वो जो हैं सलमान अकरम राजा फोकल पर्सन है। इनमें से ये 3 हैं, एक मैं शायद गलत बोल गया हूँ नाम। तो कहने का मतलब ये है उनके अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। कुर्बानियाँ दी पीटीआई ने, इनके वर्कर्स ने, इनके जियालों ने। बुशरा बीबी साहिबा को सियासत का क्या पता? लेकिन सर एक तरह वो सही कहनी है कि पंजाब वाले सारे तस्वीरें उनको बनाते हैं, निकल सियासत जाते का हैं। क्या पता? कभी उन्होंने कभी सियासी बात की, वो तो एक छुपी भी रही। ज़्यादा सियासत का जनाब मोहतरमा अलीमा खान साहब को पता है। वो खान साहब के पास जाती भी थी, पैगाम रसानी भी करती थी। तो मैं ये समझता हूँ बुशरा बीबी रियाज जो है, बुशरा रियाज भट्टो साहबा के हवाले से पार्टी मजबूत नहीं, कमज़ोर होगी। और ये आप इख्तलाफ देख लीजिएगा, मैं जफ़र से कह रहा हूँ, 2-3 दिन में खुल के इख्तलाफ आ जाएगा, ऑब्जेक्शन लग जाएगी, ऑब्जेक्शन पीटीआई लगा देगी। वो यहाँ तक तो बात कर लें कि जी ये खान साहब का पैगाम आया है, ये आया है, वो आया है। अब पैगाम जाता कैसे बुशरा बीबी साहब के पास? वो तो नहीं जाती अटक अडियाला यूनिवर्सिटी में। अडियाला यूनिवर्सिटी में तो वकला हजरात जाते हैं। नहीं, वो जब पेशी पे जाती है मुलाकात होती है हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस, लेकिन खान साहब इंडोज कर रहे हैं जो बातें वो सब भी। अच्छा, जो एक्सपीरियंस, मैं फिर कह रहा हूँ कि खान साहब गलत गाड़ी को उन्होंने हाथ दे दिया, गलत जगह पे वो हाथ दे रहे हैं। अली अमीन 1/12 के खाने का मालिक है, मंगल का मालिक है, उस पर ट्रस्ट करना होगा। वो सूबे का वजीर आला है, केपीके के पठानों का बब्बर शेर है, उसे पता है, उसने एस्टेब्लिशमेंट से भी मिलना है, उसने ऑपोजिशन से भी मिलना है, उसने सूबे के काम भी करने हैं। वो ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है। वो कहीं फ्रंट फुट पे भी आएगा, कहीं अफाम व तफहीम से भी बात करेगा, कहीं निगोसिएशन भी करेगा। गलत गाड़ी को आपने हाथ दे दिया है। आप कह रहे हैं कि बुशरा बेगम पार्टी में लड़ाई का बाइस बनेगी, बन जाएंगी। सर खान साहब जो कह रहे हैं कि इनको इस मामले में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़रूर कहें, अपील करें कि जाहिर है इमरान खान साहब की ज़ौजा हयात हैं, अपील करें कौम को कि आप आएँ, लेकिन पार्टी के मामलात मेरे समझ में नहीं आते। जफ़र से बता रहा हूँ, मैं कोई सियासी बंदा नहीं हूँ, तो सियासतदानों में नहीं बैठ के कोई मैं मशवरे देता हूँ या करता हूँ। मैं जफ़र से बता रहा हूँ, उल्टी काम हो जाएगा, सारा काम उल्ट जाएगा। जो सीधी इस वक्त चल रही है बात, वो उल्ट जाएगी, बात उलट जाएगी अगर बुशरा बेगम का यही सिलसिला का रहा। खान साहब, बुशरा बेगम अब कह रही है कि पंजाब से मलक अहमद खान बच्चर हैं जी, पंजाब से, मिसाल दे रहा हूँ आपको, अपोजिशन लीडर हैं। वो लास्ट टाइम 8 बंदे थे, 2 गाड़ियों में थे जब वो जुलूस उनका था, 2 गाड़ियाँ और 8 बंदे मार रोड से। वो फिर भी वो भी जब पुलिस का थोड़ा सा रेड हुआ वो भी गायब हो गए। अब मसला ये है कि हमाद अज़हर वो कहते हैं जी मैं आऊँगा, मैं फ्रंट लाइन पे हूँगा। हमाद अज़हर साहब आते हैं, पुलिस आ जाती है, वो गायब हो जाते हैं, यानी कि पता ही नहीं होता। मियाँ असलम इकबाल साहब आते हैं, पता ही नहीं चलता। ठीक है, मान लिया। पंजाब की और लीडरशिप कहाँ है? यानी कि फिर अगर बुशरा बेगम कह रही है कि हर बंदा खाली तस्वीरें नहीं भेजेगा, खुद जाके वो कह रहे हैं जी गिरफ्तारियां दे देते हैं और कहते हैं जी हम गिरफ्तार हो गए पहले। लेकिन वो अब कह रही है कि आपने ना सिर्फ गिरफ्तारी देनी है, पहले तस्वीरें बनाएं, बना के अपना काफिला दें, काफिले का बताएं लीडरशिप को। एक तरह तो सही कर रही है ताकि बंदे को मोबिलाइज करें। इसका बात ये है, ये बात अली अमीन का है ना। अब बात ये, जिसने आना है वो तो आएगा, चाहे वो डंडे खाए, सोटे खाए, गिरफ्तार होगा। तो क्या ये नहीं हो सकता कि असलम इकबाल ये कह दें जी मैं आ रहा हूँ काफिला लेके, हमाद अज़हर भी कह दे कि मैं आ रहा हूँ, ये मेरा काफिला है, और साथ टेलीफोन भी किया है जनाब मैं काफिला लेके जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में गिरफ्तार कर लेना। काफिले के सारे और बात होती है, रास्ते में कर लेना गिरफ्तार। वो कहेंगे ठीक है। हाँ साहब, बात ये है वो काफिले निकालते ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही बात वो निकाल भी सकता, अगर वो आखिर में कह दें फोन करके सर मुझे उठा भी लेना, फिर उठा ले, लेकिन काफिला तो नजर आए ना। बात नहीं है, वो हवा में काफिला है। बात ये है असल बात, ਉਹ ਡੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਲ ਚੁੱਕ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡੇਗ ਕੱਚੀ ਹੈ ਪੱਕੀ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल सही। अच्छा, बात यह है किसी किस्म की पीटीआई एक जमात है, इमरान खान उसका लीडर है, कौम उस पर मरती है, ओवरसीज उस पर मरते हैं। कोई किसी भी सियासतदान को तरले करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं आएगा वो इस पार्टी में नहीं है, उसको निकाल दो। जो पहला आपका बयान है, बुशरा बेगम भी यही कह रही है। बयान है, जो नहीं आता बस फारग है। कौम ने आना है, अवाम ने आना है, वो आ जाएगी। चले, अच्छा खान साहब, अब अली मीन गंडापुर को भी एक तरह से डेडलाइन, फिर दूसरा वहाँ इजलास हुआ केपी में 10 अरकान असम्बली, जिनमें जुनेद अकबर थे, आतिफ खान, केपी के बहुत बड़े सपूत हैं आतिफ खान, वो भी नहीं आए। वो कह रहे हैं पता नहीं मुझे मैसेज मिला या मैं नहीं मिला, मैंने देखा ही नहीं अली मीन का या बुशरा बेगम का या जिसका। वो कह रहे हैं मैंने इस्लामाबाद पहुंचना, मेरी मंजिल है वो। बात ये है, ये जो उहदे मुद्दे है ना, ये ड्रामा मैं टीवी पे भी देख रहा था जी, फलां को दे दिया, फलां को निकाल दिया, फलां को। ओ भाई, कोई ओहदा शोदा नहीं, ये कौम का, मुल्क का मामला है। इस 2 नंबर हुकूमत को ख़त्म करने का मामला है। ये जाएगी कि नहीं जाएगी, इसके पीछे आना है। ओहदे वही हैं, जब इमरान खान बाहर आएगा तो वो देगा। ओहदे की, उस ओहदे की वैल्यू है। ये क्या ड्रामा है कि जी मुझे ओहदा दे दिया, मुझसे ले लिया। व्हाट इज दिस? ओहदों की लड़ाई नहीं, ये बात होनी चाहिए मुल्क की, कौम की। ये जब खान आएगा उसे पता है, मैंने पहले भी कहा है कि थर्ड आई उसकी खुल गई है, क्राउन चक्कर उसका खुला है, उसे पता है हर चीज का। क्या अवाम को नहीं पता? बिल्कुल सही। किसी किस्म की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जहर से मर जाऊंगा पर भीख नहीं मांगो। हाँ साहब, यहाँ थर्ड आइज और बुशरा बेगम के हवाले से क्या वो आंखें खान साहब उस तरह गौर नहीं कर रहे या क्या चक्कर है? आप बार बार कह रहे हैं कि खान साहब को यहाँ खोलनी चाहिए आंखें, और गलत। बुशरा बीबी साहबा मोहतरमा केपी के गई, अब आपको तो नहीं पता किससे मुलाकात हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या उनके जहन में है, किस तरह उन्होंने बात कर रही हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों से भी गर्ज नहीं है, हमें तो गर्ज है खान बाहर आए। अब खान बाहर कब आता है, हुकूमत की स्टोरी क्या है, उसकी डोर कितनी रह गई है और खान की डोर कितनी बढ़ गई है, हम उस तरफ आते हैं। जी बिल्कुल। बात यह है कि 24/11/2024 को जो है, जो इतवार का दिन है, सूरज का दिन है, खान पे मेहरबान है। इतवार का दिन खान पे मेहरबान है, पीटीआई पे मेहरबान है, इसीलिए कांपे टांग रही है हुकूमत की। डिजिट निकल रहा है 24/11/2024 का 7, जो खान के लिए लकी है, वो भी मेहरबान है। अब खान के जायचे को देखें तो उसके 4th हाउस में मार्स बैठा है, उसके 2nd हाउस में जुपिटर है। ये बड़ी पावरफुल बात कर रहा हूं मैं, 24 तारीख का है। और मून 5th हाउस में है। ये मून को कोई आप लाटू ना समझें, ये 10th हाउस में ट्रंप पे था। बिल्कुल सही, आपने बताया था। और 16 जनवरी को सूरज खान के 10th हाउस में ठोक देगा हुकूमत को। 16 जनवरी को, 16-17 जनवरी आएगी, ठोक देगा। अगली बात सुने, अब अहम बात बताता हूं। ये जो 24 नवंबर को जलसा है या एहतजाज है, उसके बाद ये धरने में हो तब्दील, लेकिन मुझे नहीं लगता कि धरने की नौबत आए, बातचीत बन जाएगी। 26 नवंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रही है। एक बात तो पहले ये मरकरी को सुन लें। और 30 नवंबर को ये जो है इसी महीने मरकरी गरूब भी हो रही है। ठीक है। ये रेट्रोग्रेड होना और मरकरी का गरूब होना, ये हुकूमत दे गोडे गिटे ले जाएगी। अच्छा, 26 और 30 का दरमियानी टाइम है, ये कह रहे हैं। दो चीजें जो है ना, मरकरी एक तो रेट्रो उल्टी हो रही है और साथ गरूब हो रही है, उल्ट के गरूब हो रही है। पहले उल्टी हो रही है फिर डिग रही है। यानी कि बंदे नूं जो कुसन पैंदा है ना तो पुठा होकर डिगदा ना। सही। तो ये इनके गोडे गिट्टे हुकूमत के लिए। अब एक और बात, मंगल जो है वो 6 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो रहा है। जो मंगल ने इस साल दुनिया में बदमाशी की, और मेरे मुल्क ने भी में भी की इस मंगल ने, क्योंकि सियारा तो है पूरी दुनिया के लिए ना, तो 6 दिसंबर को हुकूमत को भी ले बैठेगी। उसके बाद हुकूमत कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। अब हम आते हैं दिसंबर की तरफ। सर मैं यही नवंबर आऊँगा, उससे पहले 26 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आपने जो बात की है, ये उल्टी होगी, सीधी होगी, गुरूब हो जाएगी। यानी कि ये कह रहे हैं 26 से 30 तक हुकूमत
26 को रेट्रोग्रेड है, 30 को ग्रूव हो रही है। इस दौरान जो इस दौरान में हुकूमत के पांव फिसल जाएंगे और 30 अक्टूबर से ऑनवर्ड 10th दिसंबर तक ये जो है मरकरी गायब है। तो इस दौरान में हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी कि 30 नवंबर से लेके 10 जनवरी तक, 10 दिसंबर दिसंबर तक। क्योंकि अब 11 दिसंबर को मरकरी तलू हो रही है। बिल्कुल सही है। जो बेनिफिट देगी किसको? पीटीआई को, क्योंकि इनके होश आ जाएगी, हुकूमत को उठी पाएगी ना। आईएमएफ भी कुछ ड्रामा करेगा, कुछ होगा। वो मरकरी धन है, वो तो हो गया, फंसेगा, होगा कोई काम, फंसेगा। हुकूमत खुद भी फंसेगी, मैनेजमेंट में, मामलात में फंसेगी। पीपल पार्टी भी एक्टिंग कर जाएगी और करेगी हुकूमत के साथ, ये करेगी, ये बता रहा हूँ आपको। आप काम पे टांग रही काम पे। अब हम आते हैं इमरान खान साहब के लिए कहाँ कहाँ से पावर्स आ रही हैं। एक तो शनि वो सीधी हुई अपनी ही राशि में, बिल्कुल सही है, कुंभ राशि में बिल्कुल सही है। शनि सीधी हुई। दूसरी चीज, नेपच्यून 8 दिसंबर को सीधा हो रहा है। 8 दिसंबर आ गया है, इसके बेनिफिट खान साहब को हैं। नेपच्यून 13 दिसंबर को मेघ राशि में जा रहा, ये बड़ी बात है। और इधर बैठा रहेगा मेघ एरीज में, और एरीज कौन है नेम से? इमरान खान। इमरान खान। उसके बाद नेपच्यून आ रहा है, उसका आना क्या है? पावर, रिहाई, नेपच्यून में ये होता है सेहत, लेग पोलिंग्स, उसको काट देगा। ये पॉजिटिव है, ये चीज़ है। पॉजिटिव है। उसके बाद अब एक और बात बताऊं आपको, बुध जो है मरकरी 11 दिसंबर को मशरिक से राइज हो रही है, ठीक है, ये भी पावर देगा। सूरज धन राशि में मिलेगा आपको 16-17 दिसंबर को। धन राशि, धन क्या है? पैसा, पावर, सैजिटेरियस। और वो क्या है सैजिटेरियस? उसका प्लेनेट जुपिटर, और जुपिटर क्या है? ट्रंप। हाथ डाल देंगे ट्रंप। सूरज 16 दिसंबर को। अच्छा सर, अब यहां पे खतरात की खुशबू, खतरात की बू हुकूमत सूंघना शुरू कर देगी 16 दिसंबर को के बाद ऑनवर्ड सूंघना शुरू कर। ਉਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੱਢੋ, किसे सानू लेना देना ना पै जाए। 16 से पहले खान आ रहा है। 16 दिसंबर के बाद कह रहे हैं सोनिया, अभी तो सजा आनी है खान को 190 बिलियन माउंट वाली। 16 वो जब वो आएगी सजा 10 साल या 14 साल, बुशरा बीवी को भी गिरफ्तार हो सकता करना पड़े, तो इसलिए वो चलो कर लें जल्द से। और उसके बाद वो 30 डेज का आएगा मामला, उधर जाना है अभी में हाई कोर्ट में, वहां से खान क्लियर। सर अगर 1-1.5 माह में अगर मैं थोड़ा सा रैप अप कर दूं, मरकरी आ रही है रेट्रोग्रेड, फिर मरकरी सीधी, फिर सारा ग्रूव हो जाएगी, फिर मशरक मगरब वाला मामला आ गया, मगरब से और मशरक वाला आ गया, फिर सूरज की बात आ गई, ये सारा बुध की बात आ गई, ये सारे कड़ियों को मिलाए हैं। अभी ठहरे एक और मलाला है, अब पे ना मलाई जाए, साढ़े एक और शायद मलाला है, वो बाद में मिला लाएंगे काल नहीं ऐसे विच ही मलाला है। और ज़्यादा टेक्निकल। 16 नवंबर को सुपर मून भी लगा। उससे इस साल में 2 दफा सूरज ग्रहण हुए, 2 दफा चांद ग्रहण हुए, और 4 दफा सुपर मून हुआ है। बिल्कुल ऐसे। ये 16 नवंबर को जो सुपर मून हुआ है ना, ये भी इमरान खान की बरियत का सबब बनेगा। बिल्कुल सही है सर, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। कल वाले दिनों में हम मजीद इस पे पूरी बात करेंगे, इन डिटेल बारी बारी खोलेंगे। कुछ दोस्तों को ये टेक्निकल सितारे डालना, मैं अलजबरा नहीं छेड़े, न्यूमेरिकल नहीं, मैं जरा आसान गुफ्तगू करना सुन। नहीं, ये सितारे बताएंगे तो जाहिर बात है सितारों से बताना, बाकी तो सारी होती है ऐसे ही। असल जो बात है सितारे बताए हैं, ये सारी ट्रांजिशनें हो रही हैं सितारों की, कहाँ कहाँ हो रही है, दिसंबर में बहुत कुछ हो रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है, उसका फ़ायदा क्या होता है, ये समझने वाली बात है। आप इस पे समझिए, इस प्रोग्राम का ये इतना पोर्शन बार बार सुने, याद कर लें, रट लें। जब ये चीज़ें होंगी फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कुछ हो गया है, और ये खान साहब बता रहे थे। यकीनी तौर पे आपके सवालात लेते हैं। खान के लिए अब बरियत आ रही है, असल जो कहानी यही है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा नाम नदीम साबर है, मेरे वालिद का नाम है सरिया बेगम। डेट ऑफ सरिया लिखा उन्होंने, गलत सुरैया,
अच्छा, और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 6/1/1976। मलेशिया में होता हूँ, कारोबार नहीं है। अगले साल से बेहतरी। अच्छा जी, खान साहब टीम ब्यूटीफुल दुआ की दरख्वास्त। किसकी? टीम की? टीम पाकिस्तानी टीम की। अल्लाह खैर करेगा। वो एक ही है, जो हार जीत भी गए तो वो सीरीज ले गए, एक ले गए पाकिस्तान, एक वो ले गए, ऐसे ही है। बिल्कुल सही है जी। अच्छा जी, नालमिनो नाम है इनका, 1942 की, 72 की डेट ऑफ बर्थ है। नाम दोबारा बोलो। नालिमिनो, पढ़ाओ। ये सर नालिमिनो, उन्होंने इकट्ठा करके जोड़ के रखा हुआ शायद, या किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ। नालिमिनो, बस यही है सर, नालिमिनो ही है। नॉल मिलो। अच्छा, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है? नहीं सर, 1972 की है। अच्छा है, इंशाल्लाह आपने कष्ट खाया है, लेकिन अगला साल बेहतर है। इश्तियाक अहमद 8/1/1994 डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, टाइम कब आएगा? अगला साल। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, अस्सलाम वालेकुम आतब भाई जी। वालेकुम सलाम। बब्बर शेर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अतीक मुजीबुर रहमान नाम है, 21/9/1980। खान साहब किस खानवा के मालिक हैं? अच्छा, खान साहब किस रहा होंगे? वो तो सुन लिया, प्रोग्राम सुने आप। अच्छा जी, मेरे सवाल का जवाब दें। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। डेट ऑफ बर्थ है जी 4 मई 1999। और अपने बारे में जानना चाह रहे हैं मोहम्मद आसिफ साहब। काम नहीं चल रहा है, करें। बाहर के मुल्क में जाओ। अच्छा जी, हाइका मकसूद नाम है, हाइका मकसूद खान, 28/3/2009। बर्थ टाइम है 3 से 4 सुबह तक। और मदर का नेम है मौजमा सुल्ताना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बटा। हाय का नदीम। जी सर। 1/5 के खाने की मालिक, 15 साल की हो और मेडिकल को चूज करो। अनीला रशीद, डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 1973। सफ़र कब होगा? अगला साल। हाफिज़ मोहम्मद आसफ महमूद, 20/5/1987। आई वांट टू गो टू यूरोप। बिल्कुल जाओ। अच्छा जी, मोहम्मद एजाज, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 20/12/1977। जॉब के बारे में बताएं जी। इस साल है चांस। फॉरेन भी जाना है? करें कोशिश, ये साल अच्छा है। अच्छा जी, मेरा नाम मोहम्मद हाफिज़ है, 25 अगस्त 1995 कतर में हूँ। जॉब के बारे में जानना चाह रहे हैं जी, अब चेंज करनी है। अगले साल करना है, इस साल ना करना। अच्छा जी, आगे है जी अमीर मुख्तार, जॉब कौन सी अच्छी है? अब एजुकेशन लिखी होती तो बता देते, लेकिन अगर आईटी में हो तो फिर अपने सब्जेक्ट को इसी में ढूंढे। नाजिया यूब कौन सा बटा है? 1/6। वसीम अब्बास अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। बहुत बड़ा नाम, कामयाबी पाओगे। अच्छा जी, आप ये बताएं, आप नजूमी हैं, और ये बताएं कि वीपीएन यूज़ नहीं करते। ये फतवा जो लग गया, इस पे क्या कहेंगे? देखो, फतवा पे तो मैं अब क्या बोलूँ, को जाहिर है अब मुफ्ती ही इस फतवे को उड़ाए। फतवा तो हमेशा मुफ्ती देते हैं। तो बात ये है कि ये टेलीविज़न पे, हमारे सोशल मीडिया पे, बल्कि पाकिस्तान की टेलीविज़न पे जितने भी लोग आ रहे हैं, ख़वातीन आ रही हैं, सब हमारी माएँ बहनें, उन पे भी लगाओ। ये जो आपने पासपोर्ट्स पे तस्वीरें बनाई हुई हैं, उनको भी उतारो। ये जो घरों में तस्वीरें वगैरह लगाई हैं, उस पर भी उतारो। और भाई, दुनिया चांद पे चली गई है। ये आपके लिए, अपनी ज़ात के लिए कोई फतवा नहीं है। ये जो आप लोग जो वीपन इस्तेमाल कर रहे हैं, है क्या ये? इसको, इस फतवे को भेजे खाना काबा, उधर इमाम काबा से भी पूछे, और वो तुर्की भी भेजे, जामिया अल अज़हर तुर्की भी में। भेजे, सारी मस्जिदों में भेजें, हमारे मुल्क अब जामिया पाकिस्तान में जामिया शरफिया में भेजें, वो पता चल जाएगा। बिल्कुल सही है, ये जी है। अच्छा जी, जाकिर नाइक को भी भेज दें, हालांकि वो मुफ्ती फतवा देता है, वो मुफ्ती नहीं है, मुफ्तियों को भेजें। उलमा इकराम भी फतवा नहीं दे सकते, मुफ्ती ने देना होता है। और 9 साल का कोर्स होता है उलमा का, आलिम का। उसके बाद 1 साल का लिए मुफ्ती बनना होता है, उसके लिए अलग तालीम है। सर वो फिर जॉब के लिए फतवे, अल्लाह माफ़ करें, एम ही मिल जाते हैं। कहानियां सुनाते हैं ये एम ही, और मैं नहीं इस पे इस्लाम पे बड़ा परीक्षा है सब्जेक्ट। नौकरी पक्की होनी होवे तो फिर मुफ्तियों को भेजें ना, सारे जामियों में भेजें। फराज अरशद नाम है, वालदा का नाम है शाहिदा अरशद। वफाकुल मदारस हैं, डिग्रियां मिलती हैं, जाएं उधर, सारे जो देते हैं उनके पास भी मुफ्ती बैठे पूछे। फराज अरशद जामिया नविया में भेजें। बिल्कुल सही है। नहीं, उन्होंने तो दिया है रागम नेमी साहब ने। क्या
वो नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन उन्होंने दिया। फतवा दे दिया तो जामिया शरीफिया भेजे, सारी जगह भेजे। नहीं उन्होंने खुद दिया, बाकी वैसे नहीं है उनकी। बस मैं बोलना चाह रहा। चलो नहीं बोलना चाहिए जी। फराज अहमद नाम है जी, वालदा का नाम है शाहिदा रशीद, डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1970, लंदन स्टडी। जय अस्सलाम वालेकुम बब्बर शेर, नाम नवीद खान है, किस खाने का मालिक है? 1/3। खान अब पावर में आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, हम तो इसी पीछे लगे हुए हैं। वो दूसरी नाम इस चक्कर च पाओ, जी ट्रक की बत्ती ना ये बगैर फ्यूज बल्ब लाया, असी हुण एनर्जी सेवर ला रहे हैं। सुनिया जल्द तुहानू खुशखबरियां मिलणगियां। बब्बर शेर जिंदाबाद। बीबी के बुशरा बेबी के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। यार बात ये है, हमारी बहन है, बाजी हैं, मसला ये है कि सियासत, अब इमरान खान साहब ने सियासत की है 27-28 साल। बुशरा बीबी साहबा एक हमारी बहन है और उन्होंने कोई, हमने तो नहीं देखा उनको कोई जलसे वगैरह में, तो सियासी बसीरत जो है मैं तो समझता हूँ वही हैं जो मैदान में होते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं। पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि ये जो मुल्क है पाकिस्तान कुर्बानियों से बनाया है और ये ज़मीन लाल भी हुई है हमारे बुज़ुर्गों के खून से, कोई शक नहीं। ये मुल्क में हमारे जो फौजी हैं उनकी कुर्बानियों से भी लाल हुई है। कोई शक नहीं। जनाब मेजर अजीज भट्टी शहीद, सरवर शहीद, अभी भी बॉर्डर्स पे हमारे फौजी जवान जिस तरह। तो ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ है और ये जो हिंदू हैं इनको पसंद नहीं है ये मुल्क। हम हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है जिसके लिए पब्लिक आ रही है, बाहर आना चाहती है, बिल्कुल आए, राइट है, फंडामेंटल राइट है। चोर है ये हुकूमत, इसने 8 मई का इलेक्शन चोरी किया। पुरअमन एहतजाज करें, कोई डंडा सोटी पत्थर नहीं इस्तेमाल करना, उठाना ही नहीं। वो आप खंबा भी तोड़ेंगे तो वो हमने ही बनाया है, हमारे टैक्स से बना, इससे पर्चे कटेंगे, दफ़ा 144 भी, सब कुछ है। एहतजाज पुरअमन, बैनर जैसे दुनिया में होता है बैनर्स, वो भी न्यूजीलैंड में एक लड़की थी खड़ी हुई, उसने पार्लियामेंट में जिंग डोंग जिंग डोंग करके सभा पढ़ा और देखो उसका एहतजाज पूरी दुनिया ने देखा। ऐसा खूबसूरत एहतजाज हो जिसमें आपका डंडे सोटे का इस्तेमाल ना हो, कानून को हाथ में नहीं लेना। इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर व आतिफ मजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।